क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़ के भाग जाएंगे? एज एन इंडियन ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बातें बांग्लादेश के जर्नलिस्ट ही पूछ रहे हैं। ये आर्टिकल पब्लिश किया है बहुत ही फेमस एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने, सलाउद्दीन सोहेब। ये एक्सटेंसिवली फॉलो करते हैं बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स। इवन यूएस भी जिस तरीके से बांग्लादेश को देख रहा है उसको भी इन्होंने कवर किया है। इन्होंने रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें एक पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद यूनुस हो सकता है कि बांग्लादेश छोड़ के चले जाएं 2025 में, और रीजन हो सकता है ये बता दें कि उनको हेल्थ इश्यूज हैं। लेकिन मेन रीजन है बांग्लादेश की इंटरनल इंस्टेबिलिटी जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस चीज को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश के जर्नलिस्ट आज के समय बांग्लादेश के बारे में क्या बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला के रखी है कि बांग्लादेश में हिंदूज को जॉब से बैन किया गया है, और ये सही न्यूज नहीं है। जो जेन्युइन और वेरीफाइड न्यूज होगी वो हम आपको खुद बता देंगे, लेकिन ये फेक न्यूज है। बांग्लादेशी सरकार ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है कि कोई भी बैन नहीं लगाया गया है कि हिंदूज को बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़ के क्यों जाने वाले हैं। तो दरअसल आपने रिसेंट में कुछ चीजें गौर करी होंगी। बांग्लादेश जिस हिसाब से बातें कर रहा है इंडिया के बारे में, वो एकदम से चेंज हो चुका है। ये वही कंट्री है जो इंडिया के बारे में बहुत बुरा बुरा भूल चुके हैं, तोड़ने की बातें करते हैं, टेररिज्म फैलाने की बातें करते हैं और भी बहुत कुछ। और अब सेम कंट्री में बांग्लादेश के आर्मी चीफ ओपनली कहते हैं कि इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेबर है। तो जो करंट आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही निगेटिव बातें हो रही हैं, हमको ये रोकने की आवश्यकता है। और साथ में ये भी कह दिया कि एक नेशनल कंसेंसस चाहिए होगा ताकि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्म हो सके। और ये सब बोलने के पीछे दो बड़े रीजन है, क्योंकि अचानक से बांग्लादेश की डिपेंडेंसी इंडिया पे आ चुकी है। क्योंकि जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की एंट्रीम गवर्नमेंट चल रही है, तब से ये एंटी इंडिया रेटोरिक चल रहा है। अगर सच में इंडिया को एक इंपॉर्टेंट नेबर कंट्री मानते हैं तो यही आर्मी चीफ पहले भी आगे आ सकते थे कि इंडिया के बारे में ऐसा बोलना बंद करो, क्योंकि वही देश जो हमारी हेल्प कर चुका है पास्ट में, प्रेजेंट में भी कर ही रहा है और फ्यूचर में भी करेगा। और उसी के बारे में अगर ऐसी बातें फैलाओगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी भुगतना पड़ेगा। और अगर आज बांग्लादेश में फूड प्राइसेस खड़ा ना होता तो शायद ये बातें बोल भी ना रहा होता। और दूसरा कारण है मोहम्मद यूनुस पे इंटरनली प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रेजेंट में बांग्लादेश में जो संविधान चल रहा है वो 1972 में फॉर्म हुआ था। इसको काफी बार कहा जाता है कि ये शेख मुजीबुद्दीन रहमान का संविधान था, जिसमें इनकी सोच थी कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री बनेगा जहां पे माइनॉरिटीज को भी जीने का अधिकार होगा और उन पे अत्याचार नहीं होंगे। ये सारी बातें इस संविधान में लिखी हुई हैं, लेकिन इस संविधान को प्रेजेंट में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है और जो उसके पार्टी मेंबर है, ये लोग इसको एबॉलिश करना चाहते हैं। ये लोग अपना नया संविधान बनाना चाहते हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज के लिए कोई भी राइट्स नहीं होंगे। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, बल्कि वहाँ के जर्नलिस्ट ही ये सब लिख रहे हैं। पहले डेडलाइन थी कि ये संविधान 31 दिसंबर 2024 तक चेंज हो जाएगा, और ये डेट निकल चुकी है जिसमें कुछ भी बदलाव हुआ नहीं। और जो अगली डेट है वो है 15 जनवरी 2025। अब मोहम्मद यूनुस के सामने ये प्रॉब्लम है कि अब वो क्या करें। क्या वो प्रेजेंट में जो संविधान चल रहा है उसको भंग करें, वो भी उनके स्टूडेंट प्रेशर के चक्कर में, क्योंकि आज जो भी बांग्लादेश में हो रहा है उसको डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे हैं। इनके रिपोर्टर्स ने ये बात भी मेंशन करी है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से स्कॉन मेंबर्स पे और रिलीजियस माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, ओवरऑल आप कह लीजिए जिन लोगों का इतिहास से आतंकवाद फैलाने का, उनको रिलीज किया जा रहा है। और ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नोटिस कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से शपथ लेते ही यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि बांग्लादेश इज अ बिग इशू फॉर अस। और मोहम्मद यूनुस आज के समय बहुत ही टाइट सिचुएशन में फंस चुके हैं कि वो संविधान को खत्म करें या बहुत बड़ा रिस्क लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने वाले समय में ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो ये कि हो सकता है अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़ के चले जाएं। धन्यवाद।